यहाँ पर जो ईवी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है जो कि सिविल इंजीनियरिंग में केवल होता है। फर्स्ट सेमेस्टर के केवल सिविल इंजीनियरिंग में जो आपका एक एक्स्ट्रा पेपर होता है सीएम जिसे आप लोग बोलते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसका मॉडल पेपर आज हम बताने वाले हैं। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आपके मतलब कैसे कैसे लिखने रहते हैं, कौन सा क्वेश्चन कब करना रहता है, सब आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा उत्साह बना रहे और हम भी रेगुलर इसी तरह वीडियो प्रोवाइड करते रहें। चलिए आज की वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। इसमें देखिए आपको हमने बताया था कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया या जो भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है वो आपका 2.5 घंटे का होता है और एक होता है ईडी। ईडी जो है वो आपका 3 घंटे का होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट जिसे आप लोग बोलते हैं। और सभी पेपर आपके 2.5 घंटे के होते हैं। तो आपको हमने पिछले वीडियो में यानी जो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का मॉडल पेपर बताया था उसमें आपसे हमने ये बताया था कि बैक से अगर बचना है किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको 17 नंबर मिनिमम लाना पड़ेगा। 17 से एबव चाहे जितना रहे, ओके, यानी कम से कम आपको 17 नंबर लाना है। मैक्सिमम मार्क जो है आपका वह 50 नंबर का होता है। सब हमने आपको उस वीडियो में डिस्कस किया था अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में। हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी लाएंगे तो सब कुछ आपको हम बताएंगे। उसके पहले आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो टेलीग्राम चैनल जो नेम है वो है AKC टेक्निकल क्लासेज। क्या है? AKC टेक्निकल क्लासेज नेम से टेलीग्राम बना हुआ है। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा और उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर की बुक भी मिल जाएंगी। गोल्ड विद्या क्वेश्चन बैंक जो कुछ भी था सब वहाँ पर आपको अवेलेबल करा दिया गया है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो भी आपको फरवरी मंथ से ही टेलीग्राम पर मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोग बिना किसी देरी के चैनल पर जाते रहिएगा और सभी जो PDF हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं उसको डाउनलोड करते रहिएगा। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए जो आपके पेपर होते हैं वो हमने बताया था हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर लिया जाता है। तो जो भी लैंग्वेज आपके लिए सूटेबल रहे आप लोग उसको एक चूज कर लीजिएगा और अपना एग्ज़ाम दीजिएगा, ओके। तो देखिए जो आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है उसमें आपके फर्स्ट क्वेश्चन में यह हम इंग्लिश वर्जन बता रहे हैं, हिंदी वर्जन भी बताएंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे कैसे आप लोग लिखते हैं अच्छा मार्क्स मिलता है। बहुत से स्टूडेंट हैं जो 12th पास से आए हैं तो लोग सोचेंगे जैसे हम 12th पास में अपनी सभी कॉपियाँ लिखते थे वैसे यहाँ पर भी लिख देंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग इस कन्फ्यूजन में ना रहिएगा, आपके पूरे मार्क्स कट जाएंगे। तो अभी बताते हैं डिप्लोमा की कॉपी आप लोग लिखेंगे कैसे, ओके। तो इसमें देखिए कहा है कि 2 क्वेश्चंस के आंसर देना है और एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो देख लीजिए इंग्लिश में यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। तो अभी हिंदी में भी हम बता देते हैं, ये तो बस क्वेश्चन है। और एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग इन सब क्वेश्चंस को थोड़ा सीरियसली लेते हुए चलिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और डिप्लोमा में जो अधिकतर क्वेश्चन होते हैं वो अधिकतर क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग इस कन्फ्यूजन में ना रहिएगा कि ये सब क्वेश्चन बिना मतलब के हैं। सब क्वेश्चन सीरियसली पढ़िएगा। कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो आपके ऊपर है आप अपना स्टडी कैसे करते हैं। और इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन में भी कहा है कि 2 का आपको आंसर देना है तो ए बी सी देना है। तो इसमें भी आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें कुछ बोलना नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रख सकते हैं। बस हमारी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा हम कह क्या रहे हैं। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन भी है, तो जो इंग्लिश स्टूडेंट हैं वो लोग अपना स्क्रीनशॉट लेते रहें। अभी हम हिंदी वर्जन भी आपको बताते हैं। इस प्रकार फोर्थ क्वेश्चन में भी है आपका राइट ब्रीफली रिगार्डिंग टू सीजनिंग टिम्बर के बारे में पूरा लिखना है। गुड टिम्बर की क्या क्वालिटी होती हैं, प्लाईवुड क्या होता है, इसके कुछ एडवांटेज को लिखना है। तो ये सब देखिए आपके जो घरेलू यानी जो डोमेस्टिक क्रियाएं हैं वहाँ से ये सब रिलेटेड है। CM जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है तो इन सबको आप लोग आसानी से क्लियर कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका कहा है प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक जो आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़कर आए हुए हैं केमिस्ट्री में और आपके इस सेमेस्टर में भी केमिस्ट्री में है तो पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपका काम बन जाएगा। पेंटिंग क्या होता है, इसका यूज क्या है, इसको भी आप लोग कर सकते हैं। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, घबराना नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम आपको फरवरी से स्टार्ट कर देंगे देना, ओके। देखिए हिंदी अनुवाद, तो यहीं पर हम आपको ये भी बता देते हैं क्वेश्चन लिखना कैसे है, ओके। दिया है सभी प्रश्न हल कीजिए, 2 के भागों के उत्तर दीजिए। अ ब स
दो भाग आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तो सब कुछ अपना सारा क्रियाक्रम करके, जैसे नाम, रोल नंबर, जो कुछ भी भरना रहता है सब कुछ भर लेंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर डालेंगे। क्या डालेंगे? एक का मान लीजिए आपको आ रहा है, एक का आ गया, इसको आपने पूरा लिख लिया। एक का आपको लिख लिया, पूरा आ रहा था, इसको आपने लिख लिया। तो दो क्वेश्चन करना है इसमें। तो मान लीजिए आ गया और ब भी आ गया, तो एक का ब भी लिख लीजिए। उसके बाद तब तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आता है, मान लीजिए प्रश्नोत्तर नंबर एक, मान लीजिए आपका अ ब हो गया। उसके बाद आपका प्रश्नोत्तर नंबर 2 न आके प्रश्नोत्तर नंबर मान लीजिए 4 आ रहा है, तो तुरंत प्रश्नोत्तर नंबर 4 डाल दीजिए। और हाँ, खंड वही उठाइए जिसका दोनों क्वेश्चन आपको कन्फर्मली आता हो। हम ये कह रहे हैं ओके। एक का दोनों हो गया हो और दो का आपका क केवल आ रहा हो। मान लीजिए एक का दोनों कर चुके हैं, सेकंड का केवल आपको क आ रहा है, ख नहीं आ रहा है, तो इसको छोड़िए। जो आपको नेक्स्ट टर्म यानी प्रश्नोत्तर नंबर 3 का अगर दोनों आ रहा है तो उसका तुरंत डालकर दोनों कर लीजिए। 4 का आ रहा है तो 4 का क और ख दोनों डालकर लिख लीजिए। ओके। और देखिए करना क्या नहीं आपको, मान लीजिए फर्स्ट का आपको क आ गया, फर्स्ट का जो अ है, सॉरी अ, जो फर्स्ट का अ है मान लीजिए यह आपको आ गया। व और स में आपको कन्फ्यूजन है, व और स में आपको कन्फ्यूजन है, लेकिन आपको पता है कि हाँ हम इसको कर सकते हैं, आपको पता है इसको आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी कन्फ्यूजन में है। तो देखिए तो आप लोग लिख लेंगे, लेकिन जिनको नहीं पता रहेगा तो कहेंगे चलो ब और स जो है इसमें से कोई बाद में कर लेंगे। तुरंत यहीं आप लोग डाल देते हैं प्रश्नोत्तर नंबर दूसरे का है। क्या डाल देते हैं? दूसरे का है। उसके बाद थोड़ी देर डिस्कस इधर उधर करने पर या अपना दिमाग घुमाने पर पता चला कि आपको जो प्रश्न नंबर 1 है इसका ब वाला क्वेश्चन आपको आ गया, तो दूसरे का कर लिया है आपने। उसके बाद फिर पता चला आपको पहले का ब याद आ गया, तुरंत फिर यहीं नीचे आप लोग डाल देते हैं पहले का ब। तो देखिए जब ही आपने ऐसा किया तो इस क्वेश्चन से आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे, तो यहाँ से आपका नंबर कट जाएगा। ओके। डिप्लोमा में इसी प्रकार से हम कहते हैं जो क्वेश्चन करें सीरीज वाइज करें। तो मान लीजिए अगर आपका फर्स्ट का आ गया है, ब या स में कन्फ्यूजन है, तो एक पेज थोड़ा छोड़ दीजिए और वहीं नीचे लिख दीजिए पीटीओ। हम सभी वीडियो में बार बार आपसे ही कह रहे हैं पीटीओ लिख दीजिए। उसके बाद फिर आपका जो खंड आ रहा है, मान लीजिए चौथा आ रहा है तो चौथे का डाल लीजिए, या चौथे का बैच जो भी आपको आ रहा है। मतलब जो खंड उठाना है उसको एक सीरियल वाइज ही लिखना है। ये नहीं करना है कि पहले का लिख दिया, फिर दूसरे का लिख दिया, फिर दूसरे का ब भी लिख दिया, फिर पहले का ब लिखा, तो तुरंत ही आपके नंबर कटेंगे। ओके। तो ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट का अगर आपने कर लिया, फिर फर्स्ट का अगर स आ रहा है तो फर्स्ट का स कर लीजिए। फिर मान लीजिए पाँचवें का आ रहा है तो पाँचवें का कर लीजिए, पाँचवें का ब आ रहा है तो पाँचवें का ब कर लीजिए। तो इस प्रकार से लिखिए कि सीरीज वाइज रहे, जो भी खंड डालें उसके दोनों क्वेश्चन आप लोग लिख दें, तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे, तभी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ओके। और सेशनल मार्क्स की बात करें तो सेशनल मार्क्स जो है आपका 50 या 60% तो कॉलेज से ही मिल जाता है, तो 50 या 40% ही आपको एग्ज़ाम देना रहता है। तो सेशनल पे आप लोग ना डिपेंड रहिएगा, किसी को ज़्यादा भी मिल जाता है, किसी को कम भी मिलता है। तो बस आप लोग अपना थियरी वाला जो है उसको कंप्लीट करते रहिएगा। तो हिंदी वाला यह वर्जन है, इसको थोड़ा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने बुक में टिक कर लीजिए। ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम बोल रहे हैं फरवरी में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम आईडी है AKC टेक्निकल क्लासेज, सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। तो फर्स्ट का क्वेश्चन कर लीजिएगा। सेकंड में आपका आ गया किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए। तो देखिए अ किया और स किया तो स में इतना लिखना है, तब जाकर आपको 5 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, और जब 5 नंबर लेना है तो कम से कम आपको 1 से 2 पेज लिखना भी पड़ेगा, तभी जाकर आपको 3 या 4 नंबर मिलते हैं। ये नहीं कि 2 लाइन लिख दिया तो हो जाएगा, ऐसा काम नहीं चलने वाला है। तो नीट के बारे में ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं पहले से। इसमें तीसरे में भी आपके 2 भाग करना है, सब हिंदी वर्जन है, तो इसमें भी आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाएगा, तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ओके। और इस प्रकार से और आगे 4 देखिए प्रकाष्ठ। कुछ लोग कहेंगे प्रकाष्ठ क्या होती है, तो प्रकाष्ठ की पकाई यानी सीजनिंग ऑफ प्रकाष्ठ के संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो आप लोग इंग्लिश में चले जाइए। टिम्बर मीन्स होता है लकड़ी, तो उसके बारे में करना है। गुड टिम्बर यानी अच्छे प्रकाष्ठ। प्रकाष्ठ मतलब लकड़ी के गुण क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, प्लाईवुड क्या है, इसके लाभ क्या हैं उपयोग करने से, तो ये सब आप लोग पढ़े हैं, आपकी बुक में भी है।
ध्यान से ज़रा उसको सॉल्व कीजिएगा। आगे है किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए सब क्वेश्चन दिए गए हैं, जो भी आपको आता हो उसको आप लोग लिख लीजिएगा। वार्निश क्या है, एल्युमिनियम क्या है, प्लास्टिक के गुणधर्म क्या है, पेंटिंग की विधि एवं पेंटिंग का उपयोग क्या है। दो ही क्वेश्चन करना है, यानी आपके देखिए आपके 5 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, 5 क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करना रहता है, यानी टोटल आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन ही करना रहता है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है, यानी 50 नंबर टोटल आपका बनता है। कम से कम 17 नंबर लाना रहता है बैक से बचने के लिए। बैक से बचना है तो कम से कम 17 लाना है। और एक्स्ट्रा जो भी आपका है, जिसको टॉप करना है तो थोड़ा ध्यान से पढ़े, अच्छे से पढ़े। तो कैसे कैसे क्या करते हैं, अब टाइम तो रह नहीं गया ज़्यादा, हो सकता है 8 मार्च से आपका एग्ज़ाम लिया जाए, अभी कोई क्लियर डेट नहीं आई हुई है। तो आप लोग स्टडी करते रहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर।